तो हाय गाइस, कैसे हो तुम सब? इट्स में आ गया G2027 ड्रॉपर्स। वेलकम बैक टू द अनदर स्टडी अपडेट वीडियो एंड द डे 10 ऑफ 360 आवर सीरीज। तो कल था संडे एंड कल के अपडेट की अगर हम बात करें तो कल ज़्यादा कुछ नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करा थर्मोडायनेमिक्स का वो लेक्चर जो बचा हुआ था एंड थर्मोडायनेमिक्स हमने कंप्लीट कर दिया। एंड उसके बाद हमने करा, कल था संडे तो बहुत लोगों ने टेस्ट दिया होगा। तो कुछ लोगों ने मुझे भी पूछा था कि भाई टेस्ट दिया कि नहीं दिया एंड ऑल, तो मैंने सोचा कि टेस्ट के बारे में भी बता ही देते हैं इस वीडियो में एंड क्या प्लान है आगे टेस्ट देने का, क्योंकि टेस्ट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रेप। क्योंकि लास्ट ईयर टेस्ट के कारण भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो इस बार टेस्ट पे अच्छे से फोकस करना है। तो अब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आगे मेरे टेस्ट के क्या प्लान्स हैं एंड जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें चीज़ें कहाँ ख़राब हुई हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करूँगा एंड और भी एनालिसिस के पार्ट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देख लो भाई कितने स्कोर आया था। तो भाई स्कोर देख लो, 64 आया था फर्स्ट टेस्ट। ये मैंने दिया था जून के स्टार्टिंग में। ठीक है, और 6 नंबर आए थे मैथ्स में, 36 आए थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आए थे 22। 76 पॉजिटिव स्कोर बन रहा था। 12 मार्क्स मेरे ऐसे ही चले गए भाई, गलत कर दिया मैंने। 174 मिनट टोटल टाइम टेकन। अब बिफोर यू जज कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ भाई, इतना ख़राब कैसे करा है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैंने इसका एनालिसिस करा है अच्छे से, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो भाई एनालिसिस में मैंने देखा भाई, ये पेपर ऐसा नहीं कि टफ था, ये ऐसा भी नहीं है कि इजी था। पेपर वॉज अ गुड मॉडरेट लेवल, इजी क्वेश्चन भी थे, टफ क्वेश्चन भी थे एंड मॉडरेट भी थे। मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, तुम देख लेना अच्छे से और तुम खुद भी सॉल्व करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि टेस्ट कैसा था। ठीक है, एंड उसके बाद तो मेरा इतना ड्रॉप कैसे हुआ, मतलब 140 आराम से स्कोर कर सकते थे। ड्रॉप होने का एक रीज़न था पहला कि भाई सिलेबस अच्छे से ना करना, लाइक केमिस्ट्री मेरी ख़राब थी, एज आई नो दैट। उसके बाद जो मैं पढ़ के भी अच्छे से किया था फिजिक्स और मैथ्स, उसको मैं टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं करा मैंने, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से गलतियाँ करी हैं। तो वो चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँगा। एंड सेकंड भाई, जो सबसे बड़ा मेजर इशू था मेरा उस समय का, कि भाई अभी अभी बारिश शुरू हो रही है इधर, तो मतलब जून से स्टार्टिंग से शुरू हुई है, तो उस समय इतना पावर कट हो रहा था। मैंने सोचा रात को देते हैं, पावर कट ना हो उसी समय। भाई रात को भी पावर कट हुआ है, मैं बता रहा हूँ कसम से। तभी देखो 180 मिनट भी नहीं है, इसलिए 174 मिनट, क्योंकि पावर कट होने पे टाइमर स्टिल वॉज ऑन। मेरा वाईफाई बंद हो चुका था एंड वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। उस वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ था एंड मैं उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हुआ था। और मैंने इतनी गलतियाँ करी ना, मैं तुम्हें अब यहाँ से दिखाना शुरू करूँगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ करी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोगों को लग रहा हो ये इंटरफेस कैसा है, तो कौन सी टेस्ट सीरीज़, अगर किसी को जानना है तो मैं बता देता हूँ कि ये मैथ एंड गो की क्विज़र टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, एंड आई एम एनरोल्ड इन द मेंस प्लस एडवांस वाली टेस्ट सीरीज़। इसमें क्या क्या है, अगर मैं तुम्हें ओवरऑल व्यू बताऊं तो देखो, ये वन ऑफ द रेलेवेंट टेस्ट सीरीज़ है जेई की। ये मैं नहीं बोलता भाई, ये इनका रिजल्ट प्रूव कर चुका है ऑलरेडी कि लास्ट ईयर भी 2700 प्लस स्टूडेंट ने इनका 99 परसेंटाइल स्कोर करा हुआ है। एंड इसमें और भी चीज़ें क्या क्या मिलती है, अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो इसमें ऑलमोस्ट 1000 प्लस टेस्ट हैं। ठीक है, 1000 प्लस टेस्ट हैं, जिसमें तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलता है, और तुम पी वाई क्यूज़ को भी ऐसा टेस्ट दे सकते हो, पी वाई क्यू के पेपर्स को भी ऐसा टेस्ट दे सकते हो। तुम्हें क्विज़र पार्ट टेस्ट मिलता है जो कि मैंने दिया है, एंड क्विज़र फुल टेस्ट भी मिलता है। ठीक है, और तुम्हें टोटल 30 क्विज़र फुल टेस्ट मिलेंगे, 15 बिफोर मेंस 1 एंड 15 बिफोर मेंस 2। ठीक है, एंड इसमें भाई 15 पेज का डिटेल्ड सॉल्यूशन, मतलब एनालिसिस मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड उसके बाद सेकेंड थिंग इज़ कि तुम्हें एनटीए वाला प्रॉपर इंटरफेस मिलता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो अगर तुम चाहो तो तुम भी चेक कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज़ माई कूपन कोड फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तुम्हारे भाई की तरफ से कूपन कोड यूज़ कर लेना, तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस उसके दिखाता हूँ, तो तुम खुद डिसाइड कर लेना। पहले एनालिसिस की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन था भाई। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अब। तो ये क्वेश्चन का मैंने यहाँ तक, मतलब पूरे ये फॉर्मूला लगा दिया था, ये एटॉमिक का ही क्वेश्चन है, तो ये मैंने लगा दिया था। इसके बाद यहाँ या इतना बस मैंने काटा था, यहाँ पर स्लाइड बंद हुआ। फिर यहाँ से भाई उठ के गया हूँ, तो यहाँ से गलती करनी शुरू करी। 5 से मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड कर दिया, गलत। सीधा सीधा -1 खा गया मैं। -1 नहीं भाई, -5 बोलना चाहिए एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आंसर सही निकाला 24, मैंने मार्क कर दिया 20। ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एज यू नो दैट क्वाड्रेटिक का। इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, फिर टी लेट करोगे बना के, देन यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे। मैंने साइन चेंज नहीं करा भाई शिफ्ट करने पे, ये गलत। और इसके बाद भी एक और गलती सबसे बड़ी ये थी कि मैंने इसको एंड तक सॉल्व करता गया, और इसमें आंसर आई थिंक सो क्या करना था कि जो रूट आएंगे उसका क्यूब करके ऐड करना था। मेरे को लगे हो सकते हैं गंदे रूट्स आए होंगे, तो मैं भाई कंटिन्यू करता गया, और इतना गंदा यहाँ पर बना ना कि पूरा टाइम वेस्ट हुआ, पता है। इसकी वजह से मेरे अच्छे क्वेश्चन छूटे हैं। अब उसके बाद अगर मैं और तुम्हें बताऊं, ये वाला क्वेश्चन मतलब पूरा सब सही सॉल्व करा, लास्ट में 100 प्लस माइनस खराब करा, और यहाँ पर आंसर गलत हुआ। ऐसे ही करके ना स्टेटमेंट वाले भी 2 क्वेश्चंस थे, वो भी मेरे वैसे ही गलत हुए।
ऐसे टाइप के करके मैंने करीबन ऑन द स्पॉट मैंने तुम्हें 4-5 गिना दिया। ये तो मेरे हाथ में क्वेश्चन जो मैंने ऑलमोस्ट सही करके गलत करे हैं, उसके अपार्ट में अब मैंने क्या करा कि उसके बाद जब लाइट आई ऑलमोस्ट 3:30 के समथिंग, वहाँ से लेकर मैंने सुबह 5:30 तक एनालिसिस करा टेस्ट का। ठीक है, टेस्ट एनालिसिस में मैंने सोचा कि मैंने लाइक ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू करे थे कि ये क्वेश्चन बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, बस थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है करके, तो मैंने उसको थोड़ा सा छोड़ के रखा था। अब भाई टाइम मैनेजमेंट मैंने अच्छे से किया नहीं, उस वजह से वो ख़राब हो, तो मैंने सोचा कि उसको सॉल्व करके बैठ के देखते हैं। तो भाई आराम से मैंने सॉल्व करा 2 घंटे के अंदर में, तो ऑलमोस्ट 8-9 क्वेश्चन पूरे अच्छे से मैंने करे और अच्छे से मार्क करके चेक करा, तो उससे मुझे पता चल रहा है कि सब सही था। वहाँ बस मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं। ओवरऑल अच्छा खासा स्कोर मिस हुआ है, बट कोई बात नहीं, अब ये स्कोर सेट हो चुका है कि 64 से नीचे नहीं जाना है, यहाँ से इम्प्रूवमेंट का स्कोर रखना है, क्योंकि भाई पापा को दिखाना पड़ रहा है भाई। पापा बोलते हैं कि इतना महंगा टेस्ट सीरीज़ लिया है, तो मार्क्स भी पता भाई। चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। तो पहले क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन देखो तुम। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, आई थिंक सो मॉडरेट या टफ कैटेगरी में था, आई रियली डोंट नो, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ द सम इन द 50th ब्रैकेट। क्वेश्चन अगर तुम देख रहे हो तो फर्स्ट ब्रैकेट में 1 टर्म, सेकंड ब्रैकेट में 2 टर्म, थर्ड ब्रैकेट में 3 टर्म, फोर्थ ब्रैकेट में 4 टर्म। पैटर्न ऐसा है कि लास्ट ब्रैकेट मतलब जो 50th ब्रैकेट आएगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 50। सेकंड पैटर्न देख लो उसका कि हर में मतलब कॉमन डिफरेंस 1 का जा रहा है, तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो कि 50th ब्रैकेट में सम ऑफ दी 50 टर्म्स का लगा सकते हो, कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता है 1, बस तुम्हें फर्स्ट टर्म निकालना था, और ये फर्स्ट टर्म निकालने में ही मुझे मौत आई और वो मुझसे हुआ नहीं, तो तुम ट्राई करके देखना। ठीक है, ये आंसर मैंने मार्क कर दिया, ट्राई दिस। ये वाला क्वेश्चन देखो, आई थिंक सो ये तो टफ कैटेगरी में ही है, क्योंकि भाई मेरे को तो क्लिक भी नहीं करा, तुम मेरे को बताना अगर तुम्हें समझ आ रहा हो तो। देखो फर्स्ट में 1+2, सेकंड ब्रैकेट में 1+2+2 का स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में +1+2+2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। बेसिकली 1+2 कॉन्स्टेंट है, हर में आ रहा है, और हर बार में हर ब्रैकेट में +2 एक और ऐड होके बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वाले में होगा 1+2+2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 to the power 4, ऐसे करके एन टर्म्स तक जाएगा। आंसर मैंने मार्क कर दिया है, ट्राई दिस एंड कमेंट में बताना कितने सही हुए। वैसे ये 2 क्वेश्चंस भी हैं, तुम देख सकते हो, ट्राई कर लेना। ठीक है, अब इनके बारे में बाकी अब ये क्वेश्चन, ठीक है, इस पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये टफ में था कि नहीं, बट ये क्वेश्चन तुम ट्राई करके बताओ। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन को जिसमें तुम्हें वी एक्स ग्राफ को एक्स ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तुम ट्राई करो और आंसर बताओ। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है कि वी एक्स ग्राफ गिवन है। ठीक है, वी नॉट है 0 पे एंड एक्स नॉट पे तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो रहा है। बेसिकली तुम्हारा वेलोसिटी घटते जा रहा है, बेसिकली रिटार्डेशन हो रहा होगा, हम ये कह सकते हैं प्रॉपर्ली। तो भाई मैं मैथमेटिकल तरीके से थोड़ा गया, तो देखो ए इज इक्वल टू वी इंटू में डी वी बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं। तो वी तुम्हारा एट एन इंस्टेंट पे वी नॉट लिया है मैंने। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा यहाँ पर जैसे गिवन है, हो सकता है गलत भी हो बट ठीक है। अब स्लोप डी वी बाई डी एक्स से तुम्हारा नेगेटिव यहाँ दिख रहा है तुम्हें ग्राफ एनालिसिस से, तो ओवरऑल तुम बोलोगे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है। समझ आ गया। अब मेरे दिमाग में यही चीज़ क्लिक करी कि नेगेटिव डिनोट्स द डायरेक्शन। ठीक है, कभी भी जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं बोल सकते, तो नेगेटिव डिनोट्स द डायरेक्शन, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो पॉजिटिव होगा। उस हिसाब से मैंने आंसर क्या मार्क करा, ये। मैंने नहीं भाई, बहुत लोगों ने करा। ठीक है, ये तुम्हें क्या लगता है आंसर सही है कि गलत है? गलत है भाई, ये आंसर सही है। अब एग्जैक्टली मेरे को इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया प्रॉपर्ली, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका डाटा। 50% लोगों ने इसको गलत करा है और सिर्फ 42% लोगों ने इसको सही करा है, और 8% लोगों ने इसको छोड़ा था टेस्ट में। ठीक है। कुछ तो था भाई, इसका थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं उसमें तुम्हें आंसर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उसमें मेरा नंबर प्रिंटेड है, कि लीक ना हो इस वजह से लोग नंबर प्रिंट कर देते हैं। तो ये था भाई। अब तुम खुद बताओ, टेस्ट का अच्छा कॉन्सेप्ट भी पूछा है, इजी मॉडरेट टफ क्वेश्चन। देखो ये भी मॉडरेट वाला क्वेश्चन था, तुम ट्राई कर लेना। ऐसे ही और भी क्वेश्चन थे, ये तो मैंने सिर्फ कुछ दिखाया है। तो अगर तुम्हें लगता है कि वर्थ इट है टेस्ट सीरीज़, तो तुम चाहो तो ले लेना, क्योंकि भाई अगर स्टार्टिंग से ही अच्छा टेस्ट सीरीज़ फॉलो करोगे, टेस्ट देना शुरू करोगे ना, तो ही बहुत एडवांटेज है। मान लो अभी तुम ईजी वाला अगर कोई टेस्ट दे रहे हो, और जब लास्ट में अच्छा वाला फुल सिलेबस देने जाओगे, और जब तुम्हारा मार्क्स सडन ड्रॉप होगा ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्रश कर जाएगा। इससे अच्छा अभी से देना शुरू करो। अब मेरे टेस्ट का बात करूँ कि मेरा क्या प्लान है, तो एक था कि मैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट देना शुरू करूँ, पार्ट टेस्ट को भी, बट दैट इज़ अ वर्स्ट आइडिया, क्योंकि मुझे पता है प्रोक्रेस्टिनेट कर दूंगा। अब मेरा प्लान ऐसा है कि मैं टेस्ट सारे दूंगा। क्या करूँगा कि केमिस्ट्री नहीं आ रही ना, मतलब मान लेते हैं जैसे कि फिजिकल आ रही है, उसमें फिजिकल वाला पार्ट छोड़ के फिजिक्स और केमिस्ट्री चुपचाप देते जाओ, मतलब फिजिक्स और मैथ्स देते चलूँगा, और जब जैसे जैसे वो सिलेबस में आता जाएगा चलेगा। भले हर टेस्ट में लाइक 100 नंबर आए या फिर 80,
120, 140 केमिस्ट्री अगर छोड़ के भाई उस 200 नंबर में से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी है। वैसे करके रेगुलर एक हैबिट बनानी है बेसिकली, सिटिंग हैबिट बनानी है 3 घंटे पेशेंस के साथ, फोकस के साथ, क्योंकि पेशेंस बहुत लैक करता हूँ मैं भी। ठीक है, तो यही था आज के अपडेट में। बाकी कल से हम मतलब आज मंडे है तो मंडे मैंने इनऑर्गेनिक शुरू कर दिया, तो बाकी कल अपडेट देता हूँ इनऑर्गेनिक के बारे में, कैसा क्या प्लान है। बस आज के लिए इतना ही। तुम अपने टेस्ट का स्कोर कमेंट कर देना एंड कहाँ से टेस्ट दिए वो बता देना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड दी यू कैन यूज़ माई कूपन कोड, एक बार चेक जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल।